मैं आए? क्यों खामखा अपनी जान गंवाना चाहते हैं? अगर ये काम करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए तो ले लीजिए, पर वो अनाथ आश्रम की जमीन खाली कर दीजिए। देखो, तुम इस तरह से मेरे जज्बात को नहीं खरीद सकते। तुम लोग अपने फायदे के लिए उन अनाथ बच्चों को फिर से एक बार अनाथ करने जा रहे हो। मैं तुम्हें वो जमीन कभी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी इस धमकियों से भी नहीं डरने वाला। तुम्हें हमारी बात झूठी लगती है? धैर्य मिश्रा कौन है और कहाँ है? एक काम करो, ये बंदूक पकड़ो, को लेकर अंदर जाओ, आवाज नहीं चाहिए। क्या है? आप लोग यहाँ क्यों हैं? मेरा नाम सरला है और मैं महिला संगठन से आई हूँ। हाँ, ठीक है, बताइए आपको मुझसे क्या क्या काम है? ओहो, तो आप ही का नाम धैर्य मिश्रा है। हमारे ऑफिस में आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। आपके यहाँ किसी औरत पे अत्याचार हो रहा है। नहीं, आपको एक्चुअली थोड़ी गलतफहमी हो गई होगी। देखिए, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अक्सर बड़ी फैमिलीज में ऐसा होता है। और आप एक बार तलाशी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हाँ, अगर कुछ निकला ना, जेल में अपना परिचय देने के लिए तैयार रहना। आपको तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सच बोल रहे हैं, आप किसी को भी पूछ लीजिए। अब तो तलाशी होकर रहेगी। एक महिला होके एक महिला पर हो रहे अत्याचार को आप अनदेखा कैसे कर सकती हैं? देखिए सरला जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल गलत है। और अरे, हमको आप ये उर्दू फारसी क्या समझा रहे हैं? हम पहले से ही बहुत समझदार हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए मैडम, आइए। चलिए। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोकने वाली कौन होती हैं? हटिए यहाँ से। देखिए, मैम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आप क्यों बात नहीं समझ रही हैं? क्या तलाशी क्या लेनी? वहाँ कुछ नहीं है। बहुत अच्छा हुआ ये लोग आ गए। अब हमारी संतोषी को आजादी तो मिल जाएगी। आप बार बार हमें अपने काम करने से रोक रहे हैं। हमें अपना काम करने दीजिए और तलाशी लेने दीजिए। चलिए मैडम। चलिए। अरे, हम भी तो यही चाहते हैं कि संतोषी आजाद हो जाए। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहाँ से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।